तो मेरे दोस्तों, हमने मिसलेनियस 12th क्लास का आज क्वेश्चन लेकर आया है, जिसमें पहला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे जो इंटीग्रेशन से है। समाकलन x के पावर 5 dx, इसका मान पूछा है कितना होगा। ऑप्शन के साथ दिया है, जो ऑप्शन हम आपके साथ देख रहे हैं। ठीक है, बोर्ड पर देखेंगे ये क्वेश्चन को, आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा और ये मैं पूरा कोशिश करूंगा कि पूरी तरह से समझ में आए। प्लस के, ठीक है, ये डी नॉन ऑफ दीज है, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस तरह से हो रहा है। ठीक है, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x, ठीक है, x प्लस x के पावर 5 प्लस 1 बटा में 5 प्लस 1 प्लस c हम कांस्टेंट कहें, यहाँ पर k कांस्टेंट ऑप्शन के अनुसार दिया, ऑप्शन के अनुसार ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर कितना हुआ, x के पावर 6 बटा में 6 प्लस k, ऑप्शन हमारा दिखाई देगा, उसे आंसर करेंगे। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार से है, दूसरा इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन हम लेकर हैं रखे हैं। ध्यान से देखेंगे, इसमें क्वेश्चन टोटल है 8 क्वेश्चन करेंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, इसमें सभी चैप्टरों से संबंधित कुछ चैप्टरों का ऑप्शन एनालाइज मिलते रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x बटा में √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इस क्वेश्चन को समझ लेंगे किस तरह से बन रहा है। बच्चे, अगर हम क्वेश्चन को इसको कहें, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। माना कि इसके बराबर व्हाट किया, ऑप्शन भी दिया है, अगर ऑप्शन लेना चाहें तो दे सकते हैं, पर हम ऑप्शन नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि इसका सॉल्यूशन दे रहे हैं। ठीक है, आप किताब में जाकर मॉडल पेपर में, गेस पेपर में मिलाएंगे, आपके क्वेश्चन मिलेंगे ये। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, कह रहे हमने माना कि साइन इनवर्स x बराबर t मान लिया। ठीक है, तो और क्या किए, ध्यान से देखेंगे, 1 बटा में √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इस dx को, इतना dx को हम dt मान लेंगे। क्या मान लेंगे, dt। तो क्या प्राप्त हो रहा है, इंटीग्रेशन इसका मान t, इसके पूरा 1 बटा इतना को हम dt यानी dt, इसका हम निकालेंगे तो क्या होगा, t के पावर 1 है, और 1 प्लस 1 क्या होता है, 112 हो जाएगा, यानी 112। ठीक है, प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, कांस्टेंट संख्या होता है, कांस्टेंट को k c जो भी आप लिखेंगे उसे कांस्टेंट मानना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, टी स्क्वायर बटा में 2 प्लस c। तो t का मान कितना है, ये t का मान है, जितना रख देंगे, यानी हम साइन इनवर्स माने थे, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर बटा में 2, यानी 1/2 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस c कर सकते हैं। इस तरह से ये सोल्यूशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, सारणिक से है, समझेंगे। तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। ठीक है, देखेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, यदि a बराबर 1 माइनस 1 ये बराबर, तो पूछ रहा है कि a क्यू बराबर व्हाट, a क्यू का मान पूछा है। इसमें ऑप्शन दिया है 3a 2a 4a और a, ये ऑप्शन है a b c d का। ठीक है, तो देखेंगे इसका सॉल्यूशन किस तरह से हो रहा है। इसका सॉल्यूशन हम करेंगे कैसे, a क्यू पूछा है तो a गुने a करेंगे, a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर। अब इसको हम क्या करेंगे, समझेंगे थोड़ा सा। यहाँ पर देखेंगे 1 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 1 लिखते। अब किस तरह से होता है, जब हम इसका स्क्वायर करते हैं तो ये ध्यान में होना चाहिए कि हम किस से किस में गुना कर रहे हैं, 1 से 1 में गुना करेंगे सामने वाले में। ठीक है, 1 1 का 1
अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पर प्लस का चिन्ह होता है। अब दूसरे से नीचे वाले में गुना, माइनस माइनस प्लस, एक एका कितना हुआ, एक, एक। अब दूसरे फिर प्लस, इसमें माइनस प्लस माइनस, एक एका एक, यहाँ पर देखेंगे माइनस प्लस, ये प्लस पहले से होता है, चिन्ह प्लस का होता है, यहाँ पर देखेंगे माइनस से का प्लस माइनस माइनस और एक एका एक, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे अब दूसरा, माइनस प्लस माइनस वन प्लस, प्लस माइनस माइनस, फिर दूसरे से दूसरे में करेंगे, ठीक है, एक मिनट, हाँ ठीक है। यहाँ पर देखेंगे माइनस वन से करेंगे माइनस में, माइनस माइनस प्लस वन, ठीक है। अब देखेंगे एक से जब एक में करेंगे तो प्लस वन, क्या प्राप्त हुआ ये देख लेंगे, उसके बाद एक क्यूब प्राप्त हो जाएगा, दो माइनस प्लस माइनस 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 दो, यहाँ पर क्या हुआ प्राप्त, माइनस दो, ये प्लस दो, ठीक है। ये प्राप्त हुआ जब ये हमारा ए स्क्वायर है, इसमें ए से गुना कर दें तो ए से हम गुना कर देते हैं, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस वन वन, तो गुना करेंगे तो दो एका दो, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, दो एका दो, ठीक है, प्लस, अब इस से इसमें गुना करना है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, दो एका दो। अब आगे देखेंगे, दो से माइनस एक में किए माइनस दो, माइनस दो से प्लस एक में किए माइनस प्लस माइनस दो, ठीक है, माइनस प्लस माइनस यानी माइनस दो प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस क्या बन गया, माइनस दो, दो एका दो। अब देखेंगे इसमें माइनस माइनस प्लस, दो एका दो, यहाँ पर क्या हो रहा है समझेंगे, ठीक है, दो एका दो प्लस दो, ध्यान से देखें तो ये क्या प्राप्त हुआ, दो दो चार, माइनस में चार, ये चार माइनस में चार हुआ और ये चार, ध्यान से देखें यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है, चार अगर कॉमन कर लें तो क्या बच रहा है, प्लस वन माइनस वन प्लस वन, ये कितना का मान है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, एक का मान है ना, तो क्या प्राप्त हुआ, फोर गुने ए, यानी जो हमारा ऑप्शन 4A है वही आंसर होगा, ठीक है, समझ में आया। तो अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, फिर सारणी का ही दूसरा क्वेश्चन है, अभी आगे इंटीग्रेशन का भी क्वेश्चन है, इसमें देखेंगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, सारणी जो दिया है 3 1 7 5 0 2 2 5 3 का मान है, पूछ रहा है कि मान है। अब हमें यह समझना है कि इसका मान कितना आ रहा है। तो पहली बात ये समझने की इसका सॉल्यूशन होता क्या है, सॉर्ट करने का यही तरीका मेरे पास होना चाहिए कि अगर इसको बंद कर रहे हैं, यानी ये पूरा लाइन और ये यानी स्तंभ और हमारा जो रो जिसे कहें स्तंभ और क्षैतिज जो होता है हमारा कलम और रो इंग्लिश में कहें, या स्तंभ और क्षैतिज कहें, ठीक है, ये जब यहाँ से लेंगे तो ये बंद हो जाएंगे और ये बंद, ठीक है। तो ये जब बंद हो गए तो 3 0, ध्यान से देखेंगे ये 3 के लिए जब हो रहा है तो, ठीक है, जब ये बंद करें तो हमें इसको ध्यान में नहीं रखना है, हमें इसको ध्यान में नहीं रखना है, ये ध्यान में रखें, इसको बंद कर दिए, हमें इससे मतलब नहीं है, ठीक है। 3 उठाए तो क्या हुआ 0 माइनस 5 दूना का 10, किसको उठाए थे 3 को, प्लस, ठीक है, ये प्लस दूसरा माइनस, ठीक है। फिर आगे देखेंगे जब ये हम बंद करते हैं दूसरे नीचे वाले से बंद कर 5 बंद किए, ठीक है, ये लाइन खत्म और ये खत्म, तो क्या बचा 3 एका 3 5 के लिए, 3 एका 3 5 7 35, ठीक है। अब देखेंगे 2 बंद किए, ये लाइन और ये लाइन पूरी खत्म, तो कितना 2 एका 2, कितना के लिए +2, ठीक है, +2 को लिख दिए। अब देखेंगे कि ये पूरी लाइन से बंधन हो जा रहा है, समझ में आ रहा है। तो 2 एका 2 हो जाता है और बच्चे 0 से 7 में गुना करेंगे -0। अब ये हमें समझना है कि इसमें कितना बचा -10 -10 3 -30 माइनस इसमें कितना बचा माइनस, इसमें कितना बच रहा है माइनस में
-5 है, -5 गुने जो हो रहा है 3 घटा -32 गुने में प्लस यहाँ पर 2 दूनी के 4। ध्यान से देखेंगे तो क्या प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो कितना है -30, इसको गुना करेंगे तो कितना 5 दूनी के 10 और 5 तियाँ 15 और 1 16, 160। माइनस में माइनस माइनस प्लस और ये प्लस में 4, इसको जोड़कर इसको घटा दें तो कितना हुआ 134। 164 में से 30 घटा कितना बचेगा ये समझ लेंगे। 4 में से 0 गया 4, 3 6 में से 3, 134 प्लस में। ठीक है, ये ऑप्शन भी इसमें दिया हुआ है 124, 125, 134 और 144। इसका ऑप्शन भी दिया है जो हमारा 134 आंसर है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन देखेंगे इंटीग्रेशन से। हाँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि सर समझ में नहीं आया है, अगले वीडियो पर और गौर से हम बताएंगे। ठीक है, आपको बारीकी से समझ में आए ये हम चाहेंगे कि पूर्ण रूप से आप समझ पाए। ठीक है, 1 + log x का होल स्क्वायर बटा में x dx समझेंगे, इसका मान पूछा है। ठीक है, ऑप्शन भी दिया है 1/3 1 + log x क्यूब का प्लस c, 1/2 1 + log x का होल स्क्वायर। तो ऑप्शन इसके अनुसार आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में हम लिख भी सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, ऑप्शन लिख दे रहे हैं 1/3 1 + log x का क्यूब प्लस c। बी ऑप्शन है 1/2 1 + log x क्यूब प्लस c log x log 1 + x बार का होल क्यूब। डी ऑप्शन है नॉन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें से कौन सा आंसर होगा ये हम समझेंगे। तो इतना को हम क्या मान लेंगे 1, क्यों माना जाता है ये समझ ले। अगर 1 का इंटीग्रेशन डीसी करें तो 0 होगा, इसका करेंगे तो 1/x होता है, इसलिए हमें मानना पड़ता है। ठीक है, 1 + log x, इसको हम क्या माना t। ठीक है, इसलिए और 1/x dx बराबर dt, इसलिए इंटीग्रेशन t dt बराबर है t का स्क्वायर है, स्क्वायर करेंगे t के पावर कितना हो जाएगा 2 + 1/2 + 1। ठीक है, तो कितने प्लस c, तो कितना आया ध्यान से देख लेंगे यहाँ पर t का क्यूब बटा में t 3। ठीक है, प्लस c, तो क्या करेंगे 1/3 t का क्यूब यानी t का मान 1 + log x। ठीक है, के क्यूब प्लस c, यही ऑप्शन हमारा दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। आप इस वीडियो को अगर पूर्ण रूप से देख पा रहे हैं तब तो आपको रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं होगा। मैथ से संबंधित हो, आगे फिजिक्स भी मिलेगा, समय रहने पर फिजिक्स भी मिलेगा। हम चाहेंगे कि हम फिजिक्स और मैथ केमिस्ट्री सभी का दे पाएं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन जो भी है tan cot इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 2/5 बराबर 1। ठीक है, ये समझेंगे इस क्वेश्चन को किस तरह से बन रहा है। ये tan सॉल्यूशन हम यहीं से कर रहे हैं। tan ये कॉट है, अगर हम कहेंगे कॉट 1/में cot थीटा tan थीटा होता है। ठीक है, तो पता होगा, तो इसे हम tan इनवर्स 5/4 हो जाएगा, पलटेगा तो मान तो पलट जाता है। ठीक है, प्लस tan इनवर्स 2/5 बराबर, ध्यान से देखेंगे। अब देख रहे हैं कि हमारा फॉर्मूला, अगर कहेंगे tan a + b, तो tan a + b का फॉर्मूला आप जानते हैं, tan इनवर्स से नहीं भड़कना है, tan a + b पर भी ध्यान देना है कि tan, चूंकि हम जानते हैं कि tan a + b का फॉर्मूला जो होता है, ठीक है, tan a + tan b बटा में, ठीक है, 1 - tan a × tan b। ठीक है, तो tan a का मान कितना है
5/3। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे tan, ठीक है, tan इनवर्स कितना है, ध्यान से देखेंगे tan इनवर्स, ठीक है। तो इसमें जब इनवर्स होगा तो यहाँ पर a प्लस बी के रूप में लेना है, ठीक है, यही सूत्र चलता है, ध्यान से रहना तब समझ में आएगा। तो 5/4 प्लस tan b का मान 2/5, 1 माइनस tan a यानी 5/4 इंटू 2/5। ध्यान से देखेंगे यहाँ पर tan इनवर्स कितना हुआ, 4 5 है 20 एलसीएम, यानी 4 से 5 बार 5 5 है 25 प्लस 5 से 4 बार में तो 4 दूना का 8, ठीक है, बटा का बटा, यहाँ पर देखेंगे 5 से 5 कट गया 2 से, ठीक है, तो 1 माइनस 1/2 है, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। अब देखेंगे यहाँ पर पलट कर tan इनवर्स कितना प्राप्त हो रहा, 8 5 13 यानी कितना 3 2 1 3 33 बटा में कितना आया 20, ये पलटेगा ऊपर 2 नीचे 1, 2 से 10 बार में, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे tan इनवर्स 33/10 है, 33/10 लिख दिए, तो कटेगा तो क्या प्राप्त होगा 33/10, आंसर हमारा tan इनवर्स से tan कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारा क्या प्राप्त होगा 33/10, इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे आप, तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। √x dx, इसका आप ध्यान से देखेंगे, इंटीग्रेशन करना है। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, ये इंटीग्रेशन x के पावर 1/2 होता है रूट का मान dx। अब कह रहे हैं कि इंटीग्रेशन x/1/2 प्लस 1 बटा में x 1/2 प्लस 1 प्लस c कितना प्राप्त हुआ, ध्यान से देख लें। तो x के पावर 2 1 2 1 3 बटा में 2 बटा का बटा यानी 3/2 पलटेगा तो ये प्लस c, ठीक है। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ बाबू, ये समझना जरूरी है। जब ये हमारा पलटेगा तो बटा का बटा ऊपर चला जाएगा और नीचे ही, ठीक है, और x के पावर 3/2 प्लस c, ये इस तरह से ये हमारा आंसर। तो बच्चे इसी वीडियो के साथ ये वीडियो सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के पास शेयर जरूर करें कि हमारी वीडियो जितना अपलोड करेंगे उतना ही हमारी मेहनत की जितनी तारीफ होती है तो सभी की अब ये सोच लीजिए कि आपकी रिजल्ट जितनी आएगी और तारीफ आपकी होगी तो आप खुद सोचिएगा कि हम और अच्छी तरह से पढ़ें। अगर हमारी व्यू को सब्सक्राइब लाइक कमेंट सब बढ़ते हैं तो हमें भी जोश बढ़ेगा, हमें भी आपकी तरफ आगामी क्वेश्चन देने के लिए ध्यान रहेगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रहे हैं उसी तरह से देते रहेंगे। आप लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू बच्चे, मिलते हैं अगले वीडियो में।